गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ टू लाइंस इन अ प्लेन सच दैट देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें एक प्लेन सरफेस पर यानी प्लेन पेज पर दो लाइंस बनानी है इस तरह से कि उसमें कोई भी इंटरसेक्शन का पॉइंट ना हो। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन होता क्या है। तो बेटा इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो लाइंस आपस में टकराती हैं, कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी दो लाइंस बनानी है जो आपस में कहीं से भी कट ना करे। तो इसलिए हमने देखो मैंने एक लाइन बनाई है AB और दूसरी लाइन बनाई है CD। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये कहीं से भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से आपने स्केल लेना है, स्केल से दो लाइंस बनाएंगे, दोनों का नाम लिखेंगे, एक का AB और दूसरी लाइन होगी CD। तो ये दोनों लाइंस आपस में कट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस बनानी है। ओके, अब सेकेंड पार्ट है आपका देयर इज़ ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको B पार्ट में ऐसी दो लाइंस बनानी है जिसमें वो दोनों लाइंस आपस में एक बार एक पॉइंट पर कट कर रही हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है CD। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट O पर जाकर कट कर रही हैं, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको दो लाइंस बनानी है और उनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम देना है O। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इन द गिवन फिगर नेम। आपको इस फिगर में नाम बताना है लाइंस का। ठीक है क्लास, तो आप फिगर देख सकते हैं, इसमें एक लाइन दे रखी है P, सेकेंड लाइन इज लाइन Q, थर्ड लाइन इज लाइन R। इसमें एक और लाइन यहाँ दे रखी है लाइन L और एक लाइन है लाइन M। ठीक है, इन लाइंस के बारे में क्या पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट इज ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं इसमें पैरेलल, उनके पेयर्स बनाने हैं आपको। तो पैरेलल लाइंस इसमें क्लियरली दिख रहा है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो आपस में टकराती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन है P, एक लाइन है Q, ये देख सकते हो आप, दोनों पेयर्स हैं। ठीक है, दोनों एक साथ हैं, तो इसको हम लिखेंगे एक पेयर, तो ये बन जाएगा, एक है लाइन P और एक है लाइन Q। ठीक है, सेकेंड पेयर कौन सा बनेगा, लाइन Q और लाइन R का। देख सकते हैं आप, ये दोनों भी पैरेलल है आपस में। और एक और पेयर बन सकता है, थर्ड पेयर, वो होगा लाइन P और लाइन R। ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये तीन लाइंस हो जाएंगी। उसके बाद B पार्ट है ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बताना है, यानी कि जो लाइंस आपस में कट कर रही हैं उनका पेयर बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन L जो है, ये लाइन जो है L, ये लाइन P के साथ कट कर रही है। ठीक है, लाइन L और लाइन P आपस में कट कर रही है, तो एक पेयर तो ये बन गया। तो आप यहाँ लिखेंगे L एंड P। इसके बाद सेकंड पेयर बनेगा आपका, यही लाइन हम लेंगे और ये जो लाइन L है ये Q को भी तो कट कर रही है ना, कहाँ पर, पॉइंट C पर। तो इसलिए लाइन L और लाइन Q, इनका भी एक पेयर बन गया। अब जो लाइन L है वो लाइन R को भी कट कर रही है, तो इसलिए इनका भी पेयर बन जाएगा लाइन L एंड R। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है सेकेंड लाइन M। ठीक है, M जो है वो भी P को भी कट कर रही है, तो इसका पेयर बन जाएगा M एंड P। इसके बाद Q को भी कट कर रही है, तो M एंड Q, और थर्ड पेयर बन जाएगा M एंड R। ठीक है, M और R का भी पेयर बन जाएगा। और एक और लाइन आपकी कट कर रही है, यहाँ पे लाइन L जो है लाइन M को भी कट कर रही है, तो यहाँ पे L और M को भी लिख सकते हैं, तो लाइन L एंड M। सो क्लास आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सभी बच्चे ये क्लास वर्क में नोट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। तो बेटा एंगल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट एंगल्स की डेफिनेशन। ठीक है,
तो व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। जब दो रेज आपस में मिलती हैं और उनका एंड पॉइंट कॉमन होता है तो उसे हम एंगल बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रे है, ये देख सकते हैं बी ए एक रे है, ठीक है, और दूसरी रे है बी सी। आप देख सकते हैं बी का एक एंड पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से ये लाइन जो है वो एक्सटेंड हो रही है, और ये भी रे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रे का एंड पॉइंट यहाँ पर है और ये रे आगे सी से एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है दो रेज जो है वो एक कॉमन एंड पॉइंट पर, इन दोनों का एंड पॉइंट कॉमन है, ठीक है। ये वाली रे भी बी से ही स्टार्ट हो रही है और ये वाली रे भी बी से ही स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए जब भी दो रेज एक कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो फिर उसको हम कहते हैं एंगल। तो वो दोनों मिलकर क्या बना देती हैं, एंगल बना देती हैं, ठीक है। अब इस एंगल में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसका वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज अ कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द एंगल। वर्टेक्स जो है वो एक एंगल का कॉमन एंड पॉइंट हो सकता है, एंड पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप बी है, ये आपका कॉमन एंड पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इसके बाद आर्म्स, नेक्स्ट पार्ट है आर्म्स, ठीक है। तो ये आपका एंगल है, इसकी आर्म्स जो होती है वो रेज को ही कहते हैं, रेज विच फॉर्म एन एंगल, ठीक है। तो ये दोनों रेज जो है वो एंगल बना रही है, तो इन रेज को ही हम आर्म्स कहते हैं, ठीक है क्लास। तो ये आपके एंगल्स के डेफिनेशन हो गई है, एंगल्स के पार्ट्स की डेफिनेशन हो गई है। सभी बच्चे इसको कॉपी में नोट करेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। चलो क्लास, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको एंगल्स बने हुए दिख रहे हैं, इन एंगल्स में वर्टेक्स और आर्म्स के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्टेक्स। इसमें वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन एंड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रेज जो है वो इस कॉमन एंड पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो इसका नाम है ओ, तो हम यहाँ लिख देंगे ओ। इसके बाद इसकी आर्म्स है, आर्म्स का नाम बताने, तो फर्स्ट एक इसकी पहली आर्म होगी ये ओ बी, तो हमने लिख दिया ओ बी। इसके बाद दूसरी आर्म है ओ ए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ओ ए, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट में आप देख सकते हैं, बी पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रेज जो है वो इस कॉमन एंड पॉइंट पर मिल रही है, तो ये आपका वर्टेक्स है डी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डी, और इसकी आर्म्स हैं, पहली आर्म है डी सी और दूसरी है डी ई, ठीक है। इस तरह से आप इनको आर्म्स को लिखेंगे, तो दो आर्म्स लिख दी हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ड्रॉ करना है एंगल ए सी बी, ठीक है। एक एंगल आपको ड्रॉ करना है, तो एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन एंड पॉइंट इसके बीच में, ए सी बी के बीच में जो आता है अल्फ़ाबेट, उसको हम वर्टेक्स मानते हैं, ठीक है। तो सी को हम यहाँ पर वर्टेक्स मानेंगे और सी को यहाँ बनाएंगे, एक पॉइंट बनाया। उसके बाद आपने स्केल लेना है और स्केल से बी तक का एक पॉइंट ड्रॉ करके दोनों को मिला देना है, एक लाइन बना देनी है, ठीक है। तो ये आपकी एक रे बन जाएगी सी बी। इसके बाद आपको स्केल लेना है और सी पर रखना है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर ए बनाएंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे स्केल से, तो आपका बन जाएगा सी ए, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपका एंगल बन जाएगा, एंगल ए सी बी। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। आपको होमवर्क में इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।